हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना डेसिमल का टॉपिक, जिसके अंदर आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन आप डेसिमल में कैसे कर सकते हैं, तो उसका तरीका आज हम सीखेंगे। तो चलिएगा, कैसे हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, वो आज हम सीखेंगे। बट उससे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका। तो इनको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अंदर से मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, तो ऐसे ही ठीक आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिएगा, कुछ क्वेश्चंस मैं इसके अंदर प्रैक्टिस करा देता हूं आपकी। जैसे आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको प्लस करना है। तो 7 में आप कैसे प्लस करेंगे 0.5 को? तो देखो, बिल्कुल सिंपल वाली बात है। मैंने आपको बोला था कि पॉइंट के बाद आप कितनी भी जीरो लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और पॉइंट के पहले अगर कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट के पहले अगर कोई डिजिट नहीं है तो भी आप कितनी भी जीरो लगा देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से। जैसे ये है, पॉइंट के बाद अगर आप कितनी भी जीरो लगा देंगे, यहाँ पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको भी क्या करें, सेम कर लीजिएगा इसको बिल्कुल। तो 7.0000 आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। कितनी भी जीरो लगा सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने आपको बताया था जब भी आप प्लस करते हो तो पॉइंट के नीचे हमेशा क्या लिखना है, पॉइंट ही लिखना है। और पॉइंट के राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, राइट साइड में है आपका 5, ठीक है। तो अब ये जीरो आप लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या पॉइंट के लेफ्ट साइड में कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। तो पॉइंट से पहले आप जीरो लगा देंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बस ऐड कर दीजिएगा। 5 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। और 7 में 0 को ऐड करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 7.5 आएगा, ठीक है। आई होप जो है अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो चलिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको नेगेटिव वाला करके दिखा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो जरा, जैसे ये लिखा हुआ है 2 में से आपको माइनस करना है किसको, 1.15 को। तो देखो, हमने आपको बोला है कि 2 सिंगल लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको पॉइंट लगा के कितनी भी जीरो आप अपनी मनमर्जी से लगा सकते हो। तो ये आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर वो 2 लिखा हुआ था तो वो 2 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने आपको कहा कि पॉइंट के नीचे क्या लगाना है, पॉइंट ही लगाना है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितनी डिजिट लिखी हुई है? अजी 1 डिजिट लिखी हुई है भैया। और पॉइंट के राइट साइड में कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। तो बस लगा दीजिएगा। अब बाकी जो जीरो हमने लगाई थी उनको आप हटा दीजिएगा। तो बस अब माइनस कर देंगे आप। तो देखो, 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो क्या करेगा ये जीरो, इससे कैरी ले लेगा। क्या ले लेगा? कैरी ले लेगा। लेकिन जीरो तो खुद अपने आप में क्या है, कंगाल है एकदम, उसके पास कुछ पैसा नहीं है। तो ये भी क्या करेगा, इससे एक कैरी ले लेगा, ठीक है। तो ये इससे कैरी लेगा तो इसके पास तो हो जाएगा 10, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जो एक कैरी लिया जाता है वो हमेशा 10 का होता है, और 10 भी क्या करेगा, इसे अपना 1 दे देगा, तो इसके पास भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसने इसको दिया तो इसके पास तो बचेगा 1, ठीक है। अच्छा, इसने इसको दिया है तो अब इसके पास 10 ना बच के तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 10 में से 5 गए कितना, 5, 9 में से 1 गया 8, और 1 में से 1 गया 0। तो आंसर आएगा आपका 0.85। इतनी बात बताओ, आपको समझ आई है कि नहीं आई है? ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखो जरा एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसे 6 में से आपको 0.66 माइनस करना है। 6 में से क्या माइनस करना है? 0.66 आपको माइनस करना है। तो देखो 6 है, पॉइंट लगा के आप कितनी भी जीरो लगा लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के नीचे क्या लिखना है? पॉइंट लिखना है। अब पॉइंट के राइट साइड में कितनी डिजिट लिखी हुई है? 2 डिजिट लिखी हुई है जी, तो बस 2 डिजिट आपको लिख देनी है। पॉइंट के राइट साइड में कितनी डिजिट है? कोई डिजिट नहीं है, तो क्या करोगे? आप लगा देंगे 0, ठीक है। इसको कर देना है आपको माइनस। अब ये जो एक्स्ट्रा 0 बच गई इसको हटा दीजिएगा। अब देखो 0 में से तो 6 माइनस नहीं होगा, तो ये क्या करेगा? इससे एक उधार ले लेगा, बट उधार जब लेगा जब इसके पास खुद होगा, इसके पास तो खुद कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा? इससे एक कैरी ले लेगा, तो इसके पास तो बच जाएगा 5, ठीक है। अब ये इसको कैरी देगा तो इसके पास हो जाएगा 10। अब 10 भी इसको क्या दे देगा? एक कैरी दे देगा, तो ये हो जाएगा 10, बट ये 10 इसको एक उधारी देगा तो इसके पास हो जाएगा 9। तो 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 4। 9 में से 6 गया आपका 3, और 5 में से 0 जाएंगे तो बचेगा आपका 5। तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको इस वाली साइड से करके दिखा देता हूं ताकि आपको फिर भी कोई डाउट ना बचे। तो देखो जरा कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो जरा हमने आपको बोला था कि पहले फर्स्ट वाली डिजिट उतार लीजिए आप, 12.121, ठीक है। इतना काम हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो अब क्या करना है आपको? पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारना है। क्या उतारना है जी? पॉइंट के नीचे पॉइंट। पॉइंट के राइट साइड में कितनी डिजिट है? 2 डिजिट लिखी हुई है, तो 2 डिजिट आप लिख दीजिएगा। पॉइंट के राइट में कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है, 121 ऐसे ही ठीक इसके अंदर भी पॉइंट लिख लीजिएगा, आप पॉइंट लगा दीजिएगा। पॉइंट के राइट साइड में कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, और पॉइंट के लेफ्ट में कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है, तो लिख दीजिएगा। अब आपको क्या करना है? दोनों पॉइंट के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी डिजिट को सेम कर लेना है। अगर 3 डिजिट ऊपर है तो 3 डिजिट ही नीचे होनी चाहिए, अगर 3 डिजिट नीचे है तो 3 डिजिट ही ऊपर होनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो पहले इसको ऐड कर लीजिएगा। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा आपका। 2 में 1 ऐड करेंगे, 3 में 2 ऐड किया तो 5, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, 2 में 1 ऐड किया और 2 ऐड किया तो ये हो जाएगा आपका 4, 2 में 2 ऐड किया 4, 4 और 1 5, और 1 और 1 2, तो आंसर आ जाएगा आपका इतना इजी तरीके से। बोलो क्वेश्चन आसान है कि नहीं है? बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। अब हम आपको सिखाते हैं मल्टीप्लाई करना, कि पॉइंट में आखिर आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखो जरा, बिल्कुल सिंपल तरीका है एकदम। देखो जरा, अगर आपको ऐड करना है 2 के अंदर 3 ऐड करना है, 3 की मल्टीप्लाई करनी है 0.3 की, तो देखो इसके अंदर बेसिक रूल होता है कि आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करने से पहले आपको कुछ भी सोचना नहीं है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। पॉइंट वगैरह आपको नहीं देखना है, तो पॉइंट नहीं देखना है तो 2 में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 6। बट ये पॉइंट था तो पॉइंट के बाद डिजिट चेक कर लो कितनी है। पॉइंट के बाद डिजिट है 1, तो एक डिजिट के बाद लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं। जैसे 1.2 मल्टीप्लाई 3,
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 6 और 3 की 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है भैया, 1 डिजिट है, तो बस 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है आपको। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो जरा ध्यान से, 1.223 मल्टीप्लाई 2, इसकी आपको करनी है मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे करोगे आप, सिंपल तरीका है, 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर लीजिएगा, 2 3 जा होते हैं 6, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 4, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी 4, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2। तो पहले तो आपको डायरेक्ट सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो जितने डिजिट के बाद आपको पॉइंट दिखाई दे उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। तो 1 2 3, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3, बस पॉइंट लगा दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। अब देखो जरा ध्यान से, जैसे 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, ठीक है, 1.2 की मल्टीप्लाई अगर 1.2 में करनी पड़े तो कैसे करोगे। तो देखो इनकी आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 12 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो आंसर आएगा आपका 144। ये आपको जो है कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी देखो आप कहोगे सर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट लिखी हुई है, 1 डिजिट लिखी हुई है, और पॉइंट के बाद यहाँ पर भी कितनी है, 1 डिजिट है, बट इसके अंदर कितनी डिजिट हो गई, 1 डिजिट यहाँ पर और 1 डिजिट यहाँ पर, तो टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद। तो बस 2 डिजिट छोड़ के क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। बोलो अरे भाई क्लियर है, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, तो बस आ जाइएगा। जैसे 1.23 मल्टीप्लाई 1.00, बस इतना आपको करना है। तो देखो कैसे करोगे इसको, ठीक है। पहले क्या करो आप, अगर आपको ये मान के चलो पॉइंट लगा ही नहीं है, क्या पॉइंट लगा ही नहीं है, तो आप इसको क्या काउंट करोगे, इसको काउंट करोगे आप 100 और इसको काउंट करोगे आप 123। तो अगर आप 123 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो आंसर क्या आएगा। तो देखो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करने में जितनी जीरो होती हैं बिल्कुल उतनी क्या करो आप 1 2 3 के पीछे चिपका दो। अगर मान के चलो आपको 5 की मल्टीप्लाई 10 में करनी है तो बस कुछ नहीं करना, इस जीरो को 5 के पीछे लगा दो, चिपका दो एकदम। अगर 5 की मल्टीप्लाई आपको 100 में करनी है तो 2 की 2 जीरो को आप क्या करो, उसके पीछे चिपका दो। अगर 3 की मल्टीप्लाई 1000 में करनी है तो 3 की 3 जीरो क्या करो, आपस में चिपका दो उसके पीछे। अच्छा अगर 30 की मल्टीप्लाई 1000 में या फिर 10,000 में करनी पड़ जाए तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, 30 को सेम लिखो और जितनी जीरो है वो उसके पीछे चिपका दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसी मल्टीप्लाई करने को आपको दिया जाए तो हमेशा ध्यान रखना, जितनी जीरो होती है 100 में, 10 में, 1000 में, 10,000 में, 1 लाख में, 10 लाख में, तो उतनी ही जीरो आपको उस नंबर के पीछे चिपका देनी है, ठीक है। तो अब 2 जीरो 100 लगी हुई थी तो 100 के पीछे आपने 2 जीरो देखी तो 2 जीरो आपने उसके पीछे चिपका दी। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, इधर 2 डिजिट इधर थी, और पॉइंट के बाद इधर कितनी डिजिट थी, 2 डिजिट थी। तो 2 डिजिट और 2 डिजिट कितनी हुई आपकी, हो गई 4 डिजिट। तो 4 डिजिट के बाद क्या करेंगे आप, पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 1.2300। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट भी, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस आपको जो है करने हैं। मैं एक बार आपको डिवाइड वाला तरीका भी बता देता हूं।
देखो जरा, अगर आपको डिवाइड करना पड़ जाए जैसे 1.2 डिवाइड 3, ठीक है, तो क्या आप करेंगे, कैसे करेंगे, या फिर 0.3 से ही आपको डिवाइड करना पड़ जाए, तो बेसिकली आपको सबसे पहले लिखना है 1.2 लिखना है आपको ऊपर, और नीचे क्या लिखना है 0.3 लिखना है। तो अभी आपको चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है। आप कहोगे सर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मैं कहूँगा पॉइंट हटाइए और एक डिजिट क्या करें, नीचे लगा दीजिएगा। ऐसे ही ठीक, पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 या एक 10 को चिपका दीजिएगा। तो अब ये 10 से क्या होगा, 10 डिवाइड हो जाएगा, और आपका अब ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 3। तो बस 3 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 3 से आप 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा आपका आंसर। या 3 से आप डायरेक्ट इसको कर दीजिएगा कि 3 4 जा होता है आपका 12, तो 4 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो कितना सिंपल हो जाता है क्वेश्चन को, अगर आप क्वेश्चन को तरीके से सीखते हैं। अगर आप बेसिक कंसेप्ट जानते हैं तो आपको लेंथी क्वेश्चन करने में भी कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर आपने बेसिक कंसेप्ट ही नहीं सीखा तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम तो होने ही वाली है। तो चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन कर दूं, जैसे 1.2 को डिवाइड करना पड़ जाए 3 से, देन आप कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि 1.2 को ऊपर लिख लीजिएगा और 3 को लिख लीजिएगा नीचे। ठीक है, अब क्या काम करेंगे आप, तो पॉइंट हटाया तो एक 0 आप लगा देंगे नीचे। ठीक है, तो अब ये आपका क्या बन गया, 12 इंटू 3 मल्टीप्लाई 10। तो आप क्या काम करो, 3 से इसको डिवाइड कर दो। कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 4 बार में। तो ये अब हो गया आपका 4/10। क्या हो गया जी, ये आपका बन गया 4/10। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर अगर 0.5 लिखा हो, क्या लिखा हो जी, 0.5 लिखा हो, तो बेटा पॉइंट हटाने के बाद आप नीचे एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर 0.52 लिखा हुआ है तो पॉइंट अगर आप हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी ही 0 नीचे लगा देते हैं। या 0.527 लिखा हुआ है तो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतने ही 0 आप नीचे लगा सकते हैं। ये बात आपको दिमाग के अंदर फिट कर लेनी है एकदम, क्योंकि इसका बार बार यूज होगा और पॉइंट वाले क्वेश्चन में, डेसिमल वाले क्वेश्चन में आप यहीं पर फंसेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका उल्टा भी आपको ध्यान रखना है कि अगर नीचे 3 0 लिखी हुई है तो आप 3 डिजिट छोड़ के क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे 1 2 3 डिजिट छोड़ दी तो बस 3 डिजिट के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। या अगर नीचे 2 0 है तो 2 डिजिट छोड़ के 1 2 छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। या 5/10 लिखा हुआ है, नीचे एक 0 है तो एक डिजिट छोड़ के क्या करेंगे, आप पॉइंट लगा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, तो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको, उनको आपको मन में सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे ये आपको देखना है। जैसे जैसे ये क्वेश्चन है आपके, इनमें आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो देखो हमने आपको बताया है कि अगर आपको एक 0 नीचे दिखाई दे, क्या दिखाई दे, एक 0 नीचे दिखाई दे, तो एक डिजिट छोड़कर आपको
पॉइंट लगा देना है। तो एक डिजिट है, इसको लिख लीजिए पहले आप। पॉइंट कहाँ पर आएगा, एक जीरो, तो एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको लिख लीजिए पहले आप 3 2 5। तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ दीजिएगा तो पॉइंट आ जाएगा आपका। अच्छा, ऐसे ही ठीक 1 जीरो है तो 1 डिजिट छोड़ दीजिएगा तो पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही ठीक 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको सोल्व करके बताएं आप कि पॉइंट कहां पर आएगा। देखो, ऐसा भी आपका क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है और इस तरीके के क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं। तो इसको आप ट्राई करके देखिएगा कि पॉइंट आपका कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आप पॉइंट लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो देखो, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन को सोल्व करना। जैसे 2 डिजिट आपको दिखाई दे रही है तो आपको क्या करना है, तो 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट आना चाहिए। बट ऊपर तो एक ही डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट कहाँ से लगाएंगे हम, तो देखो 5 को तो आपको लिख लेना है, ठीक है। लेकिन और क्या करना है आपको 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो दूसरी डिजिट आपको 0 एज्यूम कर लेनी है, ठीक है। इतनी बात समझ आई आपके कहोगे सर बिल्कुल एकदम अच्छे से आ गई है। तो देखो जरा ध्यान से, आप कहोगे सर नीचे 3 जीरो है तो 3 डिजिट छोड़कर क्या करना है, पॉइंट लगाना है। बट नीचे 3 जीरो है, ऊपर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट 3 डिजिट के बाद कैसे पॉइंट लगाएंगे, आप कहोगे सर इससे पहले 1 जीरो लगा दीजिएगा और फिर पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा, ऐसे इसमें करके दिखाओ। अब आप कैसे करोगे, आप कहोगे सर नीचे 4 जीरो है ऊपर 3 डिजिट है तो क्या करोगे, तो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। लेकिन ऊपर तो 3 डिजिट है तो बिल्कुल सिंपल है, अब तो 1 जीरो अपनी तरफ से एज्यूम कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका। आप कहोगे सर 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, बट यहाँ तो ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है और वो भी 3 डिजिट के बाद। तो क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, तो देखो 2 डिजिट आपको पॉइंट लगाना ही लगाना है। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, जहां पर पॉइंट लगा हुआ है उसके 2 डिजिट बाद पॉइंट खिसका दीजिएगा तो आंसर आएगा आपका 9.01235। दैट इज योर आंसर। इतनी बात बताओ आपको समझ आई है कि नहीं आई है, ठीक है। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूं डिवाइड वाले। आई होप कि आप जो है क्वेश्चंस को कर लेंगे बड़े ही आसान तरीके से। तो चलिएगा हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे देते हैं। देखो जरा, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है इसको 0.16 लिख लीजिएगा और नीचे लिख लीजिएगा 0.4, ठीक है। अभी अभी हमने आपको बताया है कि पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लें आप। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो आपको क्या करना है, पॉइंट हटाओ और नीचे 2 जीरो लगा दो। ये बात हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आपको नीचे करना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। तो पॉइंट हटाओ तो अब की बार ऊपर 0 लगा दो, ठीक है। तो अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो
कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 60/10 इंटू 4। तो देखो नीचे अगर आप मल्टीप्लाई में है, इस 10 को तो आपको छेड़ना नहीं है। जहां पर कहीं 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ आता है तो उसको आपको नहीं छेड़ना है। तो देखो 4 से आप डिवाइड करोगे 16 को तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4/10। और हमने आपको बताया है कि जितनी जीरो नीचे उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। बोलो, अरे आया कुछ क्वेश्चन समझ आपकी? आप कहोगे सर अब तो बिल्कुल दिमाग में डल चुका है, तो अब तो आप दूसरा क्वेश्चन दे दीजिएगा हमें, अब हम क्वेश्चन आपका सोल्व कर देंगे। तो चलो अब हम आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दे देते हैं। कैसे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे देखिए जरा। 256.00 डिवाइड 0.16, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको आपको डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल तरीका है, डिवाइड कर लीजिएगा आप इसको 0.00256 या 256 लिखा हुआ है तो इसको लिख लीजिएगा 0.16। देखो ऊपर कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद? आप कहोगे सर 5 डिजिट है। कितने डिजिट है? 5 डिजिट हैं। तो नीचे क्या करेंगे? 5 डिजिट 50 लगा देंगे, ठीक है। नीचे कितने डिजिट है पॉइंट के बाद? 2 डिजिट। तो ऊपर क्या करेंगे? तो 2 0 लगा देंगे। तो 2 0 से आप 2 0 कैंसिल कर देंगे। ऊपर अब बचेगा खाली 256 और नीचे बचेगा केवल 16। और देखो ये आपको 1000 दिख रहा है, इसको आपको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको आप 16 से आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि 16 से डिवाइड इस तरीके से कर सकते हैं, बट मुझे पता है कि 16 का स्क्वायर होता है। क्या होता है जी? स्क्वायर होता है और ये 16 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 16/1000, ठीक है। यहाँ पर आता है 16 और ये हो जाएगा 256, ठीक है। तो अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट लगेगी? तो आप कहोगे सर जितने जीरो उतने डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। बोलो, आई होप अब तो आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और एक एक क्वेश्चन समझ आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।